थी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब IAS, PCS, NDA और CDS जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 2022 के लिए तैयार हुई भाजपा की रणनीति। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में तय हुआ चुनावी एजेंडा। कम अंतर से हारी सीटों पर रहेगा फोकस। उत्तराखंड महोत्सव के रूप में आयोजित होगा राज्य स्थापना दिवस। 7 दिनों तक होगा महोत्सव का आयोजन, सीएम धामी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। हरदा ने सिर पर रसोई गैस सिलेंडर रखकर जताया विरोध। सीएम का पलटवार, अपने कार्यकाल की महंगाई को याद करे कांग्रेस। अब प्रदेश के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के भविष्य के लिए कर गए सुनहरी घोषणाएं। केदारनाथ को सड़क मार्ग से जोड़ने की तैयारी, भाजपा ने जताई खुशी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। रविवार को दिल्ली में आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से शुरू हुई। इस बैठक में देहरादून प्रदेश कार्यालय से कार्य समिति के सदस्यों के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सतपाल महाराज और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी वर्चुअली बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अपनी चुनावी रणनीतियों को तैयार करने के लिए चर्चा की है। दिसंबर महीने में उत्तराखंड में बीजेपी 200 से ज्यादा बैठकें करेंगी, तो वहीं कम अंतर से हारी गई सीटों पर भी भाजपा का ज्यादा फोकस रहेगा। वरिष्ठ नेताओं का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी का मार्गदर्शन मिला है और निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों के लिए ऊर्जा का कारण बनेगा। हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए जोश और उमंग भरेगा उन सबके अंदर। और हम जो काम कर रहे हैं और हमारे समेत सभी राज्यों में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ सभी जगह प्रवास हुआ है। आज सभी लोगों ने अपनी अपनी यहाँ पर प्रस्तुति दी है, उसमें सभी की जो जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण आया है, तो सभी को बहुत ज़्यादा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी का। राष्ट्रीय कार्य समिति में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का मार्गदर्शन मिला है, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला है और विशेष रूप से 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, उन 5 राज्यों के रणनीति, किस प्रकार से चुनाव में जाना है, किस प्रकार से पूरी रूपरेखा बनानी है, उन सब विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। उत्तराखंड के केदारनाथ दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर विपक्ष ने भले ही सियासी वार किए हो, लेकिन पीएम मोदी ने अपने 1 घंटे के संबोधन में सियासी पार्टियों पर हमले कम और उत्तराखंड राज्य के सुनहरे कल की भविष्यवाणी जरूर कर गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। केदारनाथ दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे के अपने संबोधन में तमाम मुद्दों को छुआ, लेकिन सियासी हमलों से उन्होंने दूरी बनाए रखी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के विकास से जुड़ी कई योजनाओं का उल्लेख कर राज्य के सुनहरे भविष्य की भविष्यवाणी कर डाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में केदारनाथ धाम तक सड़क पहुंचाने की घोषणा की, जिसके बाद से बीजेपी उत्साहित है। जो काम वहाँ पे हुए हों, बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं और लोग अब एक भव्य केदारपुरी के रूप में वहाँ पे विकसित हो गया है।
शंकराचार्य जी की मूर्ति भी बहुत सुंदर वहाँ बनी है। और प्रधानमंत्री जी ने एक एक सारे कामों का जो है फिर निरीक्षण किया है। द्वितीय और तृतीय चरण के कामों के लिए भी फिर उन्होंने कहा कि जल्दी इनको शुरू करना है। और एक बड़ी बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है कि भविष्य में केदारनाथ जो है लोग गाड़ी से आएंगे। तो मुझे लगता है कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट अब यह है कि भाई केदारनाथ में वो कह रहे थे कि 100 साल में जितने लोग दर्शन के लिए गए या पूजा के लिए वहाँ गए या तीर्थ यात्री वहाँ गए हैं, वो अब अगले 10 सालों में जाएंगे। तो एक बड़ा उन्होंने टारगेट रखा है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान भी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से जितने यात्री 100 सालों में केदारनाथ धाम नहीं पहुंचे, उससे ज्यादा सड़क बनने के बाद पहुंच जाएंगे। के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कल केदार धाम में उन्होंने दर्शन किए और उन्होंने उत्तराखंड को बहुत बड़ी सौगात दी है। केदारनाथ में अगले कुछ सालों में सड़क मार्ग बनाई जाएगी। हेमकुंड साहिब को, जो विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब है, वहाँ रोपवे से जोड़ा जाएगा। इस तरह से उन्होंने कई सौगात दी और कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि जो अगला आने वाला ये दशक जो है उत्तराखंड का दशक है और यहाँ पर जितने 100 साल पहले यात्री नहीं आए, उससे कई ज़्यादा यात्री अब अगले वर्ष इस केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी राज्य के सुनहरे भविष्य के लिए घोषणाएं तो कर गए, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ अच्छा होने के लिए इंतजार भी करना होता है और इसके लिए अभी काफी वक्त लगेगा, मगर इससे राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों जरूर संवर जाएगी। एमटीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस को गरिमा के साथ आयोजित किए जाने के निर्देश दिए हैं। सीएम आवास पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार राज्य स्थापना को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में आयोजित किया जाए। 1 सप्ताह तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दौरान राजधानी से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 9 नवंबर को लेकर हम इस बार से इसको उत्तराखंड महोत्सव के नाम से पूरे लगातार 1 सप्ताह तक और निचली इकाई, ग्रामीण इकाई तक जाकर इस महोत्सव को मनाएंगे। और इस बार से हम नया शुरू कर रहे हैं। विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे उन सभी को उत्तराखंड गौरव के नाम से सम्मानित भी करने जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को स्वस्थ रखने के लिए ग्राम पंचायतों में ओपन जिम खोलने की घोषणा की थी। सीएम की घोषणा पर युवा कल्याण विभाग ने काम शुरू कर दिया है। सचिव युवा कल्याण एसए मरुगेशन ने राज्य की हर ग्राम पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को, खासकर युवा वर्ग को स्वस्थ रखने के लिए सामुदायिक फिटनेस उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत गाँव में ग्रामीण खेलकूद और स्वास्थ्य संवर्धन योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण युवा स्वास्थ्य संवर्धन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंपों के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। देहरादून में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। यूनिवर्सल पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया और नारेबाजी भी की। वहीं हरीश रावत ने सिर पर रसोई गैस सिलेंडर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो पेट्रोल डीजल के दामों को कम किया गया है, उस राहत को नाकाफी बताया है। महंगाई को लेकर के है, ये तो खाली कॉस्मेटिक सर्जरी है। ये तो इन्होंने खाली अपनी खाल बचाने के लिए चुनाव में जो इनको थप्पड़ लगी है, उस थप्पड़ का प्रतिफल है। और जब तक गैस के दाम नहीं घटते और चीज़ों के दाम नहीं घटते और पेट्रोल के दाम भी, डीजल के दाम भी जितने घटने चाहिए थे उतने थोड़ी घटे। मेरी बात सुनिए, सरकार ने जो ये दिखाने की कोशिश की है कि हमने राहत दी है, असलियत में ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हम उम्मीद करते थे कि पिछले 120 दिनों से सरकार ने तेल और गैस के दामों में जो बेतहाशा बढ़ोतरी की है, उस बढ़ोतरी को वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने ये जो मामूली आंशिक रूप में राहत देने का ढोंग रचा है, ये वास्तव में राहत नहीं है। और तेल और गैस के दाम ही नहीं, आज हर तरफ जहां देखो वहां हर तरफ महंगाई और महंगाई का
वातावरण छाया हुआ है। वहीं गदरपुर में भी कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेट्रोल पंप पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का विरोध किया है। और अगली तस्वीर हम आपको लक्सर से दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो वहीं सितारगंज में भी कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही लालकुआं में भी कांग्रेसियों ने सिर पर सिलेंडर उठाकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही हल्द्वानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के लिए विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 रुपए कम करने को चुनावी झुनझुना बताया है। आपने देखा होगा नेपाल में कहानी है ना कि वो अगर थोड़ा सा हाइट में बंदा चलता है तो 4 पत्थर लेकर करके चलता है, थोड़ी और हाइट में जाता है तो और नीचे कर लेता है। मतलब पहले इतना बोझ लाद दिया, 65 रुपए से जो है 110 पहुंचा दिया तेल। अब आप उसमें 7-8 रुपये कम कर करके जनता को, विशेष तौर पर जो मध्यम वर्ग है उसकी तो इस कमर तोड़ महंगाई से उसका तो पूरा बजट टूट गया। तो आज के दिन में मांग क्या है, ये जो चुनावी वर्ष है इसमें भले ही कितने ही लोक लुभावन वादे भारतीय जनता पार्टी करते, लेकिन हकीकत यह है कि मध्यम वर्ग की कमर रोजमर्रा की चीजों से तोड़ करके रख दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। वहीं प्रदेश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल की महंगाई को याद करना चाहिए। सीएम ने कहा कि वर्तमान में सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर केंद्र और राज्य सरकार ने वैट कम कर जनता को राहत दी है। महंगाई जब उनके ज़माने में थी उनको उसकी याद करनी चाहिए। और हमने अभी राज्य सरकार ने 7 रुपये पेट्रोल पर और 2 रुपये डीजल पर वैट कम किया है। केंद्र सरकार ने 10 रुपये डीजल पर और 5 रुपये पेट्रोल पर किया था। हमने दोनों मिलाकर 12-12 रुपये यहाँ पर डीजल और पेट्रोल पर कम। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो चुकी है। राज्य स्थापना दिवस के अगले दिन कुमाऊं से कांग्रेस विजय संकल्प शंखनाद रैली कर एक साथ कई संदेश देने की तैयारी में है। तो वहीं हाल ही में यशपाल आर्य की वापसी के बाद कई बड़े चेहरे भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यशपाल आर्य समेत उनके बेटे की घर वापसी के बाद कांग्रेस की चुनावी तैयारियों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। कांग्रेस कुमाऊं से विजय संकल्प शंखनाद रैली कर सियासी दलों को कई संदेश देने की तैयारी में है। 10 नवंबर को हल्द्वानी के रामलीला मैदान से इस रैली का आगाज होगा और कांग्रेस के बड़े चेहरों के तौर पर चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत समेत नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल रैली से एकजुटता का संदेश देते नजर आएंगे। तो उधर देहरादून के बाद अब हल्द्वानी में भी यशपाल आर्य समेत उनके बेटे के स्वागत में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने अपने इस बड़े आयोजन की तैयारी पहले ही कर ली थी, लेकिन राज्य में आई आपदा के बाद इसको स्थगित करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी से आहत जनता को साथ लेकर करके विजय शंखनाद रैली 10 तारीख को होने जा रही है। ये लोगों की जो भावना है उसका प्रकटीकरण होगा। उस भारतीय जनता पार्टी की 2022 में काउंटडाउन शुरू होगा 10 तारीख को। आप सब लोग, कई लोग उसमें शामिल भी होंगे। आप सभी लोग उसमें देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो उल्टी गिनती कैसे शुरू होती है। 10 तारीख को आप सबको दिख जाएगा। विजय संकल्प शंखनाद रैली कर कांग्रेस ने इशारों ही इशारों में इस बात के भी संकेत दे दिए हैं कि कुमाऊं में इस बड़े आयोजन के दिन कई बड़े चेहरे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड में अब चुनावी मुकाबला धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है और जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आता जाएगा वैसे वैसे सियासत की इस जंग में भी अभी बहुत कुछ होगा। दल बदल का दौर चलेगा तो बागियों की बगावत भी सामने आएगी। रूठों को मनाया जाएगा तो कईयों के टिकट कटेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। हल्द्वानी से टाइम टीवी के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 2022 के लिए तैयार हुई भाजपा की रणनीति। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में तय हुआ चुनावी एजेंडा। कम अंतर से हारी सीटों पर रहेगा फोकस। उत्तराखंड महोत्सव के रूप में आयोजित होगा राज्य स्थापना दिवस। 7 दिनों तक होगा महोत्सव का आयोजन। सीएम धामी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। हरदा ने सिर पर रसोई गैस सिलेंडर रखकर जताया विरोध। सीएम का पलटवार, अपने कार्यकाल की महंगाई को याद करे कांग्रेस।
और प्रदेश के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के भविष्य के लिए कर गए सुनहरी घोषणाएं। केदारनाथ को सड़क मार्ग से जोड़ने की तैयारी, भाजपा ने जताई खुशी। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम।